नमस्ते। कभी सोचा है कि कंप्यूटर से बात कैसे करें? आज हम ऐसी ही एक जबान सीखने वाले हैं, पाइथन। ये इंसानों और मशीन्स के बीच का ब्रिज है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कंप्यूटर से बात करें तो करें कैसे? देखिए, हम तो हिंदी, इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचते हैं, राइट? लेकिन एक कंप्यूटर, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी भाषा, जैसे हम कहते हैं हेलो। इसमें इमोशंस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और दूसरी तरफ है कंप्यूटर की जबान। वो बेचारा सिर्फ दो चीजें समझता है, 0 और 1, बस। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। एक ट्रांसलेटर तो चाहिए ही होगा। और यहीं पे एंट्री होती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या है? सिंपल, एक रेसिपी की तरह सोचिए। जैसे रेसिपी में लिखा होता है, पहले ये डालो, फिर इतना पकाओ। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई आखिर करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। सिंपल है ना? तो साफ है, हमें एक मिडिल ग्राउंड चाहिए। एक ऐसी भाषा जो हम इंसानों के लिए लिखने में इजी हो और कंप्यूटर के लिए उसको अपने जीरोज और वंस में कन्वर्ट करना भी आसान हो। एक परफेक्ट मिडिल मैन। और गेस व्हाट? वही ब्रिज, वही पर्सनल ट्रांसलेटर है पाइथन। जी हाँ, पाइथन एक ऐसी ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी और कंप्यूटर की दुनिया को जोड़ती है। तो पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है? इसके पास है कुछ रियल लाइफ सुपर पावर्स। पहला, ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। दूसरा, इसका सिंटैक्स, अरे एकदम सिंपल इंग्लिश जैसा है, बहुत आसान। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन चेक करती है तो गलतियां पकड़ना सुपर इजी हो जाता है। प्लस ये पोर्टेबल है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। और सबसे बेस्ट, इसके पास पहले से बने बनाए फंक्शंस की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। अच्छा, तो जो कोड हम पाइथन में लिखते हैं ना, यानी आम इंग्लिश जैसे शब्दों में, उसको कहते हैं सोर्स कोड। ये हमारी रेसिपी का वो पार्ट है जिसे हम लिख और पढ़ सकते हैं। बेसिकली हमारी तरफ की बात। लेकिन कंप्यूटर को तो ये सोर्स कोड समझ नहीं आता। तो अब क्या? यहाँ हीरो की एंट्री होती है, पाइथन इंटरप्रेटर। इसका काम है लाइव ट्रांसलेशन करना। ये आपके सोर्स कोड की एक एक लाइन को पढ़ता है, उसे मशीन के जीरोज और वंस वाली भाषा में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर से काम करवाता है, लाइन बाय लाइन। पता है, प्रोग्रामिंग सिर्फ लॉजिक और रूल्स नहीं है। डोनाल्ड कनूथ ने क्या खूब कहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कला है। ये लॉजिक और क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। तो ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि बात कैसे करनी है, तो चलिए इस नई भाषा की थोड़ी ग्रामर और वोकैबुलरी भी सीख लेते हैं। हर लैंग्वेज की तरह पाइथन के भी अपने कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? सोच लीजिए एक बॉक्स है, एक कंटेनर जिसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और इस बॉक्स के ऊपर हम एक लेबल यानी एक नाम लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। सिंपल। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा मैसेज, और उसके अंदर हमने क्या डाला? एक टेक्स्ट, कीप स्माइलिंग। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस तरह के टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं। सेम तरीके से हम नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमने एक नया बॉक्स बनाया, नाम दिया यूजर नो, और उसमें डाल दिया नंबर 101। इस तरह के होल नंबर्स को इंटिजर कहते हैं। लेकिन इन बॉक्सेस को नाम देने के, यानी इन वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं। नाम हमेशा एक लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पाइथन केस सेंसिटिव है। इसका मतलब नंबर स्मॉल लेटर्स में और नंबर कैपिटल लेटर्स में पाइथन के लिए दो अलग अलग चीजें हैं। इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब आते हैं कीवर्ड्स पर। ये पाइथन के स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इनका मतलब पाइथन के लिए पहले से ही फिक्स्ड है। आप इन्हें वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। ये अरक्षित हैं, जैसे इफ, फॉर, इनका स्पेशल काम है। चलिए, अब जब बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए हैं तो देखते हैं कि पाइथन से इंटरैक्ट करने के दो मेन तरीके कौन से हैं। बेसिकली हम दो तरह से पाइथन से बात कर सकते हैं। पहला है इंटरैक्टिव मोड। इसे एक व्हाट्सएप चैट की तरह समझिए। आप एक कमांड लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है।
छोटी मोटी चीजें टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट है। फिर आता है स्क्रिप्ट मोड। ये एक लेटर लिखने जैसा है। आप सारे इंस्ट्रक्शंस एक फाइल में आराम से लिखते हैं, उस फाइल को .py से सेव करते हैं और फिर पूरे फाइल को एक साथ रन कर देते हैं। बड़े प्रोग्राम्स के लिए यही यूज होता है। और स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम चलाना बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना कोड किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखिए। स्टेप 2, फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिए, फॉर एग्जाम्पल myprogram.py। और स्टेप 3, पाइथन इंटरप्रेटर को बोलिए कि इस फाइल को रन कर दे। दैट्स इट। ओके, काफी थियोरी हो गई। अब टाइम है अपने पहले प्रोग्राम को एक्शन में देखने का। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होगा, लेकिन इससे प्रोग्रामिंग का असली मैजिक समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा पहला प्रोग्राम। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहली लाइन में हमने एक वेरिएबल बनाया num1 और उसमें स्टोर किया 10। दूसरी लाइन में एक और वेरिएबल बनाया num2 और उसमें डाला 20। फिर तीसरी लाइन में हमने एक नया वेरिएबल बनाया result और उसको बोला कि num1 और num2 को ऐड करके जो भी आंसर आए वो अपने अंदर स्टोर कर लो। और आखिरी लाइन प्रिंट रिजल्ट। यहाँ हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसे स्क्रीन पर दिखा दो। सिंपल राइट? और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंप्यूटर बिल्कुल वही करता है जो हमने उसे करने को कहा। वो 10 और 20 को जोड़ता है और स्क्रीन पर आउटपुट दे देता है 30। ये देखिए, ये है कंप्यूटर के साथ हमारी पहली सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन। तो अब जब आपने कंप्यूटर से बात करने का पहला स्टेप ले लिया है, तो अब सोचिए, अब आगे क्या? इस नई पावर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता? एक गेम बना सकते हैं, एक वेबसाइट, या शायद कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।